हाय फ्रेंड्स, मैथ्स और ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण को बिल्कुल ही चंद सेकंड में अपन कैसे हल करेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा एक्स्ट्रा बातें करने में मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चलो अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो, द्विघाती समीकरण क्या है, इसका मैं एक पहले मानक रूप बता देता हूँ आपको। तो देखो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मानक रूप बताऊंगा और जस्ट 2 सेकंड बाद में मैं आपको उसका ट्रिक बताऊंगा कि किस प्रकार से इनको हल करेंगे। तो द्विघातीय समीकरण जो होता है दोस्तों, द्विघातीय समीकरण ये किस रूप में मिलता है अपने को? ये मिलता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने से पूछा जाता है कि इसके अंदर ये जो चर है x, इसमें जो a b और जो c होते हैं ये क्या होते हैं? ये अचर होते हैं। क्या होते हैं? अचर। अचर का मतलब जानते हो आप? यानी कि यहाँ पे कोई भी संख्यात्मक मान होता है, संख्याएं होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 10 11 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अरे मेरी बात समझ में? ए बी सी की जगह इन संख्या, यहाँ पे जहां पर इसके अंदर ए बी सी लिखा हुआ है वहां पर ये संख्याएं प्रयुक्त होती हैं। ये प्लस की भी हो सकती हैं और माइनस की भी हो सकती हैं। आगे बात समझ में? यानी कि -1 -2 -3 -4 इस तरह से कुछ भी हो सकता है ए बी सी की जगह। और जो चर होता है x, x क्या कहलाता है? इसमें चर कहलाता है। तो कई बार x की जगह y भी यूज हो जाता है, कभी x यूज करते हैं, कभी p q r कुछ भी यूज किया जा सकता है। तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी होती है। आगे बात समझ में? ये द्विघाती समीकरण द्विघाती कैसे है? क्योंकि इसकी जो चर राशि है, चर राशि कौन सी है? x है। तो x पर अधिकतम घात कितनी लगी हुई है? देखो, यहां पर 1 घात लगी हुई है, इसका मतलब ये भी तो घात लगी हुई है। यहां पे कितनी लगी हुई है? 2। तो जो अधिकतम किसी भी समीकरण या इक्वेशन में चर राशि पे जो अधिकतम घात होती है उसी नाम से वो जाना जाता है। तो इस पे अधिकतम घात कितनी है? 2। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? द्विघातीय समीकरण। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, चर राशि की जब वैल्यू निकालेंगे तो द्विघातीय में चर राशि की 2 वैल्यू आती है। यानी कि x की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती हैं, दोनों एक समान भी हो सकती हैं और परिमेय भी हो सकती हैं, अपरिमेय भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू अपन निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से अपन, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था द्विघातीय समीकरण का। अब अपन इसके एग्जांपल करते हैं और मैं बताता हूं कि बिल्कुल शॉर्ट में कैसे करेंगे उसको। 3 = 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये एग्जांपल है। अब देखो इनको बिल्कुल ही शॉर्ट में अपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अपने जो मैंने आपको जो बताया था ax² प्लस bx प्लस c का इक्वल टू 0। तो इसमें देखो यहाँ पे x का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो इसको अपन क्या मान सकते हैं? अपन इसके x का गुणांक कुछ भी नहीं दिया तो अपन यहाँ पे 1 मान सकते हैं। ठीक है, अगर x का कोई भी गुणांक नहीं दिया हुआ तो वहां पे अपन क्या लगा सकते हैं? 1। ये लगाएं तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है? ये गुणा का चिन्ह, यानी गुणा करने पर ये क्या, देखो ये 1 और इस संख्या का गुणा करो, कितना हो गया? 12 को 1 से गुणा किया, कितना हो गया? 12। ठीक है, उसके बाद में ये चिन्ह कौन सा है इसको देखना है। पहली स्टेप, गुणा का चिन्ह लगाया मैंने। ठीक है, क्या किया? गुणा का चिन्ह लगाया, समझ लेना, फिर अपन स्पीड से करेंगे। गुणा का चिन्ह लगाया और इन दोनों संख्याओं का गुणा किया, तो यहाँ पे 1 लगा हुआ, तो 12 को 1 से गुणा किया तो 12 आ गया। और उसके बाद में ये चिन्ह क्या है? प्लस का है, तो प्लस लगा दिया। और ये संख्या यहाँ पे लिखनी है, कौन सी वाली संख्या? ये वाली संख्या नीचे लिखनी है, चिन्ह चेंज करके। ये माइनस का 7 है तो प्लस का 7 लिखना है। आगे बात समझ में? बस अब यहाँ पे अपना सवाल हो जाएगा। अब ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर, माइंड में थोड़ा सा सोचेंगे अपन कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणा करने पे तो 12 है, यानी कि गुणा करने पे तो 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। ऐसी कौन सी 2 संख्या है? तो ऐसी 2 संख्या अपन जानते हैं कौन कौन सी हैं? 3 और 4 हैं। आ रही बात समझ में? 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 को 4 से जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो देखो ये अपने अब 3 और 4 वो संख्या आ गई। अब देखो यहां तक प्रक्रिया समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक करने के बाद में क्या करना है? इस x² के साथ में जो भी संख्या होगी उसका भाग लगा देंगे। x² के साथ में जो भी संख्या होगी उसका भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 लगा हुआ है तो 1 का तो भाग लगाएं या न लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये 1 का भाग लगा देंगे तो क्या आ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 में 1 का भाग लगाया, कितना आ गया? 3 ही आ गया।
और 4 में एक का भाग लगाएंगे कितना आ गया 4 आ गया। तो इन दोनों का सॉरी इस जो द्विघाती समीकरण है इसमें अक्स के मान कितने आ जाएंगे 3 और 4। आ रही बात समझ में? यानी पहले का आंसर आ जाएगा अक्स की जो वैल्यू आएगी, अक्स की जो वैल्यू आएगी वो अक्स बराबर 3 और 4, क्योंकि द्विघाती समीकरण है इसलिए अक्स की 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो सबसे पहले गुणा करने पे कौन सी राशि आनी चाहिए? इसका और इसका गुणा। तो 3 और 1 को गुणा करेंगे तो 3, यानी कि गुणा करने पे 3 आना चाहिए। और ये कौन सा चिन्ह है इसको देखते हैं। देखो यहां वाले को ये वाला चिन्ह सेम यहां रख देते हैं। आगे बात समझ में? ये वाला चिन्ह सेम यहां रख देते हैं और जोड़ने पे क्या आना चाहिए? ये वाली संख्या आनी चाहिए। कौन सी वाली? ये वाली संख्या आनी चाहिए। लेकिन चिन्ह चेंज करने के बाद ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4। अब ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा करे तब तो 3 आए और आपस में जोड़े तब 4 आए। तो सीधी सी बात है वो संख्या कौन कौन सी है? 3 और 1। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे अपन तो 4 हो गया और इन दोनों को गुणा कर देंगे 3 एकम 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही तो आएगा। तो वो दोनों संख्या कौन सी हैं? 3 और 1 है। अब क्या करना है? यही अपना आंसर आएगा। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो 1 का भाग लगाएं या ना लगाएं तो अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 तो 3 आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो अब अक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? अक्स बराबर 3 और 1। यही इस द्विघाती समीकरण का आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? देखो कितना आसानी से अपन कर पा रहे हैं। देखो नेक्स्ट देखो इसके अंदर, अब देखो डायरेक्ट करेंगे अपन। गुणा करने पे कौन सी राशि आनी चाहिए? यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ इसमें, यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ तो 1 समझेंगे। 1 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6, यानी कि गुणा करने पे 6 आना चाहिए। और ये कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो यानी कि अंतर करने पे कितना आना चाहिए? अब देखो इसमें यहां पर कितना दिया हुआ है? कोई संख्या नहीं दी हुई। जब कोई संख्या नहीं दी हुई तो कितना मानते? 1 मानते। ये मैंने आपको बताया। यानी कि इसके भी गुणा में 1 मान सकते हैं, इसके भी 1 मानेंगे तो 1 तो मानेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या गुणा करने पे तो 6 आना चाहिए और ये कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो माइनस यानी कि अंतर करने पे क्या आना चाहिए? 1। और चिन्ह चेंज करके यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यानी माइनस का 1 तो है यहाँ पे, तो प्लस का 1 लेंगे। चिन्ह चेंज करने के बाद यहाँ लेंगे। अब देखो ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा करे तब तो कितना आना चाहिए? 6 और अंतर करे तब कितना आए? 1। तो वो संख्या कौन कौन सी? गुणा करने पे कौन कौन सी होगी? संख्या 3 और 2 हो गई। कौन कौन सी होगी? 3 और 2। लेकिन अब देखो इनको अगर ऐसा रख देंगे तो 5 हो जाएगा, जबकि आना कितना चाहिए? 1 आना चाहिए ना। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 1 कब आएगा? जब 3 - 2 करेंगे तभी तो 1 आएगा। तो एक आंसर तो ये हो गया अपना और एक आंसर ये हो गया। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अक्स की वैल्यू आ जाएगी अक्स बराबर 3 और माइनस का 2। ठीक है, इस द्विघाती समीकरण का आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, अक्स बराबर 3 - 2। अब देखो ये सिंपल द्विघाती समीकरण थे। थोड़ा सा हाई लेवल का अपन एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, 1 = 0। ठीक है, अब देखो ये कुछ थोड़े से कि जैसे अपने पहले के उससे थोड़ा सा हाई लेवल के एग्जांपल है। तो देखो कैसे करेंगे इनको। देखो इसमें दिया हुआ पहला 6x² + 5x + 1 = 0। तो सबसे पहले देखो गुणा करने पे क्या करेंगे अपन? गुणा करने पर इस संख्या का मल्टीप्लाई कर लो। 6 1 कितना, सॉरी 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 6। उसके बाद में ये चिन्ह देखते हैं अपन, तो क्या है? प्लस, यानी कि योग करने पर क्या आना चाहिए? ये वाली संख्या, वो भी किसके? चिन्ह चेंज करने के बाद में प्लस का 5 है। क्या है? प्लस का 5 है तो माइनस का 5 लिखेंगे। आ रही बात समझ में? प्लस का 5 इसलिए माइनस का 5। अब ऐसी दो संख्या माइंड में लाओ जल्दी से कि जिसको गुणा करने पे तो 6 है, जोड़ने पे 5 है और जोड़ने पे माइनस का 5। माइनस को चलो बाद में देखेंगे, पहले ऐसी संख्या देखो जिसको गुणा करे तब तो 6 है और जोड़े तब 5 है। तो कौन सी वो संख्या है? वो संख्या है 3 और 2। चलो मैं यहां लिखता हूं 3 और 2। ठीक है, अब देखो गुणा करेंगे तब तो 6 हो गया, लेकिन आना कितना चाहिए? जोड़ने पर माइनस का 5 आना चाहिए। तो ये इनको जोड़ने पर अगर सीधा जोड़ देंगे तब तो ये प्लस का 5 हो गया, लेकिन आना कैसा चाहिए? माइनस का 5। तो माइनस का 5 लाने के लिए दोनों को ही माइनस कर देंगे। आगे बात समझ में? क्योंकि अब माइनस का 3 और माइनस का 5 कितना हो गया? सॉरी, माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना हो गया? माइनस का 5 है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जो संख्या है, अगर यहाँ पे अगर 1 होता तब तो अपने यही आंसर हो जाते, यानी कि x² का गुणांक 1 होता तब तो यही अपने आंसर हो जाते। लेकिन 6 दिया हुआ है तो इसमें 6 का भाग लगा देंगे। आगे बात समझ में? अब इनको हल कर लो, यही अपने x के दोनों वैल्यू हो जाएंगी। यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 3 से कट जाएगा तो माइनस का 1/2 और ये 2 से कट जाएगा
तो -1/3। आगे बात समझ में। तो इस द्विघाती समीकरण के आंसर कितने आ गए, -1/2 और -1/3। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट देखो, पहले गुणा करने पे क्या आना चाहिए, इस संख्याकारी संख्या को मल्टीप्लाई करके देखो कितना होगा, 7 को 2 को गुणा किया कितना हो गया, 14। कितना आ गया, 7 दूनी 14। अब ये चिन्ह देखो किसका, माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का, और कितना आना चाहिए, ये प्लस का 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, प्लस का 5, तो चिन्ह चेंज करके लिखते हैं अपन, यहाँ पे कितना है, -5। अब देखो ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करे तब तो 14 है, और अंतर ये चिन्ह किसका है, इसके हिसाब से ये जब ये चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, अंतर, क्या करते हैं, अंतर। आगे बात समझ में, क्योंकि माइनस माइनस का मतलब अंतर होता है। तो देखो ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पे तो 14 है और अंतर करने पर -5 है। तो माइनस को एक बार छोड़ो, आप इतना ही देखो एक बार कि गुणा करे तब तो 14 है और अंतर करे तब 7 है, 5 है, सॉरी कितना है, 5 है। तो वो संख्या कौन सी होती है, वो संख्या होती है 7 और 2। आगे बात समझ में, इन दोनों को गुणा करो कितना हो गया, 14 हो गया, और अंतर करेंगे तब कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन अंतर -5 चाहिए अपने को, तो -5 कैसा होता है, अगर इसको यूं कर देंगे तब तो +5 आ जाएगा। इसका मतलब यहां तो लगेगा नहीं ये माइनस कहां लगेगा, यहां लगेगा। तो जब इस माइनस को यहां लगाएंगे तो ये -7 है और ये +2, तो जब दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ गया, -5। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो इसके यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 का इसमें भाग लगा दो। आगे बात समझ में, तो 2 का जब इसमें भाग लगा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये तो कट नहीं रहा, तो ये तो सीधे ही -7/2 हो गया आंसर। ये 2 एकम 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7/2 और +1। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो ये इसके अंदर ये दो संख्या, x स्क्वायर का गुणांक दिया हुआ है ab, x का गुणांक दिया हुआ है -a+b, और यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो वही बात, पहले तो अपन गुणा करने पे क्या लिखना चाहिए, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या। तो ए बी को 1 से गुणा करेंगे, ए बी को 1 से गुणा करेंगे, तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते तो वही आएगी। तो इस ए बी को जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए बी ही आएगा। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ प्लस लगाएंगे और क्या आना चाहिए, ये वाली संख्या, चिन्ह चेंज करके देखो ये माइनस का लगा हुआ है तो प्लस का ले लेंगे यहाँ पे a+b, ठीक है। अब देखो ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करें तब तो ए बी आए, और जोड़े, यहाँ पे देखो ये प्लस है, इसके हिसाब से तो करेंगे ना योग। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, योग होता है, प्लस है, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करे तब तो ए बी आए और योग करे तब a+b है। तो यही वो दोनों संख्याएं कौन सी ए और बी, यही तो हो गई वो दोनों संख्या। अब इन दोनों को अगर गुणा करें अपन तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में a+b बन जाएगा, यही तो है। अब देखो इसके अंदर x स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए बी, तो जो x स्क्वायर का गुणांक होता है उसका भाग लगाते हैं लास्ट में, तो यहाँ पे ए बी का भाग लगा देंगे, ये ए बी का भाग लग गया दोनों के अंदर, ठीक है। तो x की दोनों वैल्यू कौन सी हो जाएंगी, यानी x के जो दो मान आएंगे वो कौन से हो जाएंगे, a से a कट गया तो क्या बच गया, a/b, ठीक है। और दूसरा b से b कट गया तो क्या बच गया, यहाँ पे a/1/a, ठीक है। तो x की दोनों वैल्यू कौन सी हो गई, 1/b और 1/a, ठीक है दोस्तों। ये जो मैंने आपको द्विघाती समीकरण बताए हैं, ये 19 द्विघाती समीकरणों पे, ये जो आज की जो ट्रिक बताई मैंने, ये 19 द्विघाती समीकरणों पे अप्लाई होगी जिनके मूल, यानी कि जिनमें x की वैल्यू परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगी। यदि जिनमें x की वैल्यू अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगी वो इस ट्रिक से नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब कौन सा, अपरिमेय संख्या मतलब जैसे x की वैल्यू मान लो √3+1, इस तरह की जब वैल्यू प्राप्त होती है वो इनसे नहीं कर पाएंगे। इनसे अपन इसी प्रकार के द्विघाती समीकरण हल कर पाएंगे जो जिनके आंसर परिमेय संख्या के रूप में हो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो 100% पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए या ना आए, जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन कमेंट में प्लीज मुझे बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने हिसाब से देख लेना, करना है या नहीं करना, ठीक है। धन्यवाद।